आज पश्चिम बंगाल की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव का दिन है। 15 साल की सत्ता के बाद में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में परिवर्तन का नारा दिया और उसे अमली जामा पहना दिया है। बंगाल में बीजेपी की इस जीत के क्या मायने हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये जश्न ग्राउंड लेवल पर मेहनत का है। ये आतिशबाजी हर बूथ पर प्रचार में बहाए गए पसीने की है। ये हर कार्यकर्ता के अथक परिश्रम का परिणाम है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कमल ने कमाल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है। उत्तर बंगाल से शुरू हुई बीजेपी की लहर अब दक्षिण बंगाल और कोलकाता तक पहुंच गई है। जहां 2021 में बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमटी थी, वहां आज वो सत्ता के सिंहासन पर सवार हो चुकी है। ममता बनर्जी की टीएमसी 15 साल बाद विपक्ष में बैठने जा रही है। ये बीजेपी के लिए अंतिम मोर्चा की जीत है। बंगाल में बीजेपी की इस जीत के कई मायने हैं। मसलन बंगाल में हिंदुत्व और विकास की राजनीति पर मुहर लगी है। राष्ट्रीय स्तर पर ये बीजेपी के लिए बड़ा बूस्टर है। अब 2029 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी और मजबूत स्थिति में होगी। बंगाल में बीजेपी की जीत से इंडिया गठबंधन और क्षेत्रीय दलों को बड़ा झटका लगा है। हिंदू वोटों का पोलराइजेशन, परिवर्तन की मांग और टीएमसी शासन में भ्रष्टाचार, हिंसा और तुष्टीकरण के खिलाफ गुस्सा बीजेपी के पक्ष में काम आया। उत्तर बंगाल में पहले से मजबूत बीजेपी ने अब मतुआ समुदाय और अन्य हिंदू वोट बैंक को पूरी तरह अपने साथ जोड़ लिया। कोलकाता और दक्षिण के कई सीटों पर भी बड़ा शिफ्ट हुआ है। इतना ही नहीं, सीमा सुरक्षा, बांग्लादेश से आने वाले मुद्दों और तीस्ता जल बंटवारे जैसे विषयों पर केंद्र राज्य तालमेल बेहतर होगा। बीजेपी अब बंगाल की बौद्धिक और सांस्कृतिक पहचान को संभालते हुए हिंदुत्व की विचारधारा को और विस्तार देगी। हालांकि संघीय ढांचे पर भी नई बहस छिड़ सकती है। वहीं बंगाल में बड़े औद्योगिक निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और केंद्र की योजनाओं को तेजी मिलने की उम्मीद है। सिंगूर नंदीग्राम वाली विरोध की राजनीति अब पीछे छूट सकती है। बंगाल में बीजेपी की जीत टीएमसी के लिए बड़ा झटका है। पार्टी में टूट फूट की आशंका बढ़ गई है। कुल मिलाकर बंगाल में बीजेपी की ये जीत सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की राजनीति का नया अध्याय है। परिवर्तन की जीत हुई है। बंगाल अब नई उम्मीदों और नई चुनौतियों के साथ आगे बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी की जीत पर सपा के पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने कहा है कि बीजेपी शाम दाम दंड भेद से जीती है और इसका 2027 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मेरा तो ख्याल यही है कि एंटी इनकम्बेंसी और जो मिजाज है भाजपा का साम दाम दंड भेद, उसका इस्तेमाल कितना इम्पैक्ट आएगा पूरे इतना सैनिक जो बन रहा है? मैं समझता हूँ इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। यूपी की परिस्थितियां अलग हैं और जगहों से। यूपी तो यूपी है और यूपी के अंदर लोगों के दिलों में सांप्रदायिक सौहार्द बहुत ज्यादा बसा हुआ है। बीजेपी की बम्पर जीत से अयोध्या का संत समाज भी खुश है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने संतों के साथ में आतिशबाजी कर जश्न मनाया। परचम लहरा रहा है बंगाल में बंगाल के वासियों ने चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, राष्ट्रवाद को चुना। न तो अपराध को चुना, न तो भ्रष्टाचार को चुना, न तो दंगा को चुना। वहाँ जो बोल रही थी हम्बा हम्बा, कम्बा कम्बा, डब्बा डब्बा,
वो सारे हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कम्बा कम्बा खत्म हो गया। वहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, हिंदुत्व 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 हिंदुत्व। अब जो हिंदुत्व का साथ देगा वही देश में राज करेगा। जो सनातन का अपमान करेगा उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। जो वहाँ पर मदीना का गाना गाएगा काली माता दुर्गा माता को छोड़कर, उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। अब तिरंगे के सम्मान के साथ देश चलेगा। जो तिरंगा का सम्मान करेगा, जो राष्ट्रवादियों का सम्मान करेगा, जो सनातन का सम्मान करेगा, जो हिंदू संस्कृति का सम्मान करेगा, वही शासन सत्ता पर बैठ पाएगा। योग गुरु रामदेव ने बंगाल और असम में बीजेपी की जीत को ऐतिहासिक जीत बताया। पीएम मोदी के नेतृत्व में महाविजय हो रही है। अमित शाह को भी बधाई दी। पांचों राज्यों की अब दिशा स्पष्ट है। पश्चिम बंगाल में महाविजय हो रही है महामानव श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और प्रचंड पुरुषार्थ और पराक्रम की धनी, विकल्प रहित संकल्प और संकल्प से सिद्धि के हमारे उद्गाता श्री अमित शाह जी और उनके जो योद्धा हैं उन सब के नेतृत्व में जो पश्चिम बंगाल में हुआ है वह अप्रत्याशित है, अप्रतिम, ऐतिहासिक है और बहुत मायनों में एक सबक है। जो लोग ये समझ बैठते हैं कि अब हम यहाँ स्थापित हैं, हमको कोई हिला नहीं सकता। आज पश्चिम बंगाल की धरती पर ऐतिहासिक वाकया हुआ है। पिछले 15 सालों से जिस किले की पहरेदारी ममता बनर्जी खुद कर रही थी, जिसे अभेद्य माना जाता था, वो किला आज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है। लेकिन यह हार सिर्फ एक दिन की नहीं है, ये नतीजा है बीजेपी के उन 15 बड़े झटकों का जिन्होंने साल दर साल ममता बनर्जी की सत्ता की नींव को खोखला किया है। आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं कि कैसे बंगाल का 15 साल वाला किला बीजेपी के 15 झटकों से गिर गया है। बंगाल की राजनीति में आज इतिहास ने करवट ली है। वो किला जिसे पिछले 15 सालों से कोई नहीं हिला पाया था, वो आज ढह चुका है। ममता बनर्जी की मां माटी मानुष की सत्ता को आखिर बीजेपी ने कैसे उखाड़ फेंका, आज हम आपको बताएंगे। वो 15 झटके जिन्होंने ममता बनर्जी के 15 साल पुराने अवैध किले को जमींदोज कर दिया। टीएमसी का सिंडिकेट, कान खोलकर सुन लो, ये सब छोल बहना। बीजेपी ने बिछाया था ऐसा चक्रव्यूह जिसमें दीदी का हर दाव उलझता गया। आरजीकर का गुस्सा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल की घटना ने महिलाओं के बीच दीदी की छवि को प्रशासक से बदलकर विफल रक्षक की बना दिया। संदेश खाली की गूंज। संदेश खाली में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोपों ने टीएमसी के कैडर की पोल खोल दी। योगी का बुलडोजर मॉडल। योगी आदित्यनाथ की रैलियों ने बंगाल में कानून का राज बनाम तुष्टीकरण की ऐसी बहस छिड़ी कि हिंदू वोटर लामबंद हो गए। सीएए और मथुआ कांड। सीमावर्ती जिलों में मथुआ समुदाय को नागरिकता का वादा और सीएए का क्रियान्वयन बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। भ्रष्टाचार की लंबी फेहरिस्त। शिक्षक भर्ती और राशन घोटाले में टीएमसी मंत्रियों की जेल यात्रा ने ईमानदार सरकार के दावे की हवा निकाल दी। मोदी की 3000 की गारंटी। लक्ष्मी भंडार के जवाब में बीजेपी का हर महीने 3000 रुपए का वादा महिलाओं के लिए गेम चेंजर बना। उत्तर बंगाल की उपेक्षा। कूचबिहार और दार्जिलिंग जैसे क्षेत्रों में विकास में भेदभाव के मुद्दे ने बीजेपी की सीटों में बम्पर इजाफा किया। हिंदू अस्मिता। राम मंदिर के बाद बंगाल में रामनवमी के जुलूसों और हिंदू पहचान को बीजेपी ने एक मजबूत सियासी हथियार बनाया। जमीनी कैडर की गुंडागर्दी। स्थानीय टीएमसी नेताओं के कटमनी और सिंडिकेट राज से तंग आ चुकी जनता ने गुप्त रूप से बीजेपी का साथ दिया। आरक्षण बिल का दाव। संसद में महिला आरक्षण बिल पास कर पीएम मोदी ने खुद को महिलाओं का असली भाई साबित किया।
घुसपैठ और डेमोग्राफी। घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी की आक्रामकता ने ग्रामीण बंगाल के मतदाताओं को सुरक्षा के नाम पर एकजुट किया। युवा और बेरोजगारी। उद्योगों की कमी और भर्ती घोटालों ने बंगाल के युवाओं को बदलाव के लिए उकसाया। सोशल मीडिया और नैरेटिव। बीजेपी के डिजिटल वॉरियर्स ने टीएमसी के बाहरी वाले नारे के जवाब में असली परिवर्तन को घर घर पहुंचाया। सेंट्रल फोर्स और निष्पक्ष वोटिंग। इस बार केंद्रीय बलों की मुस्तैदी ने बूथ कैप्चरिंग के डर को कम किया, जिससे आम वोटर बेखौफ होकर बाहर निकला। ममता बनर्जी ने लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं से वापसी की कोशिश तो की, लेकिन आरजीकर जैसे कांड के बाद महिलाओं का गुस्सा उन पर भारी पड़ा। मुस्लिम वोटों के बंटवारे ने रही सही कसर पूरी कर दी। उधर बीजेपी ने इस बार शहरों से ज्यादा मुद्दों पर चुनाव लड़ा। 15 साल का किला महज 15 झटकों में गिर गया। बंगाल में अब नया अध्याय शुरू हो रहा है। क्या बीजेपी अपने सोनार बांग्ला के वादे को पूरा कर पाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज का दिन इतिहास में बंगाल के बड़े राजनीतिक उलटफेर के नाम पर दर्ज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।